हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, जैसा कि बीते कुछ दिनों में कुछ छोटी मोटी उथल पुथल के साथ बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के संबंध में कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस आए हैं, जिसके आधार पर नई भर्ती की उम्मीद को गति तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, नई भर्ती की उम्मीद और वो कैसे होगी उसके पैटर्न के संबंध में थोड़ा स्पेकुलेशन कर सकते हैं। और बाकी आपके जो डाउट्स हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, मंत्री जी का जो बयान आया उसके बाद से आप लोग काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। तो इन सब के संबंध में मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे जुड़ना चाह रहा था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं जुड़ पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से जुड़ा जाए और आपके जो डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिंदुवार तरीके से बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और यूपी टेट कब होगा, और नए शिक्षा चयन आयोग के गठन की बात मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, तो वो कैसे उसका गठन किया जाएगा और वो कब तक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पिछले थोड़ा बिंदुवार और क्रम से हम लोग चलते हैं। आपने 10-15 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट देखा होगा, जो काफ़ी वायरल हुआ था, कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एग्जाम का मतलब टेट एग्जाम का। इसके पहले का एक ट्वीट है, उसको भी आपने देखा होगा, तो मैंने इसको शॉर्ट में शेयर करना किया है बस। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है updled.gov.in। तो ऐसा ट्वीट आया था, तो उसके बाद से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूपी टेट PNP, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से यूपी टेट परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP प्रयागराज की तरफ से आयोजन किया जाता था। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि PNP ही इस बार भी यूपी टेट कराएगी। तो ये ट्वीट के बाद 10-15 दिन पहले ये एक एक्सपेक्टेशन बनी। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी CM ऑफिस जी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से 2-3 ट्वीट किए गए। तो उसमें ये ट्वीट था कि यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह एकीकृत आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टेट समय पर हो। इसका मतलब ये निकलता है, इसके दो मतलब निकलते हैं कि पहला तो आयोग का गठन कर लिया जाए और ये एक यूनिफाइड आयोग होगा, जो अब आगे उसमें देखेंगे आप, माध्यमिक की भर्तियां भी यही कराएगा, TGT PGT और टेट जितने भी एग्जाम्स हैं। तो ये एक यूनिफाइड आयोग होगा, कमीशन होगा। और ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से दो डिस्कशन निकल रहे हैं कि पहली बात तो कि टेट, यूपी टेट, जो आने वाला यूपी टेट है, उसका आयोजन इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टेट समय पे हो, मतलब आयोग का गठन भी टाइमली हो जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसा तो CM द्वारा निर्देश दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। और उसके बाद फिर अगला ट्वीट था, नवीन आयोग द्वारा परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय, मतलब प्राइमरी स्कूल्स, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल ऑब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल ऑब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेजों, राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती नवीन आयोग द्वारा ही की जानी चाहिए। तो ये सारी जो भर्तियां आएंगी, जो रिक्रूटमेंट्स की जाएंगी, तो वो सारा नवीन आयोग के द्वारा यूनिफाइड जो कमीशन बनेगा, उसी कमीशन के माध्यम से की जाएंगी भर्तियां। तो यहाँ दो ट्वीट के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और बाकी तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि नवीन आयोग के, अच्छा एक चीज़ और आप लोग जानिए कि नवीन आयोग के गठन की बात जो है वो कोई नई नहीं है। ये काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है, 2-3 साल, मुझे लगता है 1.5-2 साल तो हो ही गए होंगे
कि नए आयोग का गठन होगा, लेकिन नए आयोग का गठन कराने में इतना समय, इतना टाइम लग रहा है, इसको कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे हैं, और आप लोगों का जो पेशेंस गिरता जा रहा है, तो वो एक वैलिड रीज़न है। पेशेंस गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि आयोग के गठन का निर्देश बार बार दिया जा रहा है, लेकिन उस पर लेट लतीफ़ी की जा रही है। तो अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो निर्देश दिए हैं और कैबिनेट की मीटिंग्स में भी इसको डिस्कस किया गया है। और इस आयोग का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आयोग गठन होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको मैं अगले वीडियो में, अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा कि इस आयोग में अध्यक्ष कौन होंगे और किस किस विभाग से लोग आयोग में रखे जाएंगे और वो भर्ती किस तरीके से संपादित करेंगे। अच्छा, अगर आगे आप लोग देखना चाहें तो ये एक मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये ट्वीट है। उत्तर प्रदेश लखनऊ नवगठित आयोग को मिली बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, मेडिकल, मदरसा एवं अन्य संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी। शिक्षकों के चयन में आवश्यक चयन पात्रता परीक्षा, टेट, टीजीटी, पीजीटी, अन्य महत्वपूर्ण रिटन एग्जाम की जिम्मेदारी भी शिक्षा आयोग को मिली। इससे पारदर्शिता आएगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। सीएम योगी। तो इससे कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी आएगी और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आएगी कि जिससे भर्ती के समय पे क्यों नहीं हो पा रही है और पेपर कैसे लीक हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है बेसिकली। तो अब देखिए, आयोग का गठन कब तक हो जाता है, लेकिन निर्देश दे दिया गया है और उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसको भी डिस्कस कर दिया गया है। अब आगे देखिए, अगर आप लोगों की मन में जो डाउट है कि हम अभी क्या करें और भर्ती के लिए वेट करें या कैसे किया जाए, कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि आप कोचिंग ट्यूशन्स में जाके अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। हाँ, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो आप देखिए जो सजेशंस हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी आपको अपने दिमाग से, अपने विवेक से निर्णय लेना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कब तक वेट करना है भर्ती के लिए। तो अब पहला तो मैं जो मेरी तरफ से जो पॉइंट्स आपको रखे जा रहे हैं वो मेरा ये है कि अभी हम लोग बेसिक स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें स्कूल चलो अभियान का संचालन कर रहे हैं। तो स्कूल चलो अभियान चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आसपास के इलाकों में प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आप प्राइमरी स्कूल में नामांकन अपने बच्चों का कराइए, यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी दी जा रही हैं। तो ये स्कूल चलो अभियान चल रहा है वर्तमान समय में 1 से 10। अच्छा, स्कूल चलो अभियान का आपने जिक्र सुना भी होगा, तो वर्तमान समय में ये चल रहा है 1 से 10 अप्रैल तक, इसकी वैलिडिटी और भी बढ़ाई जाएगी। अगर आप अपने अतिरिक्त समय का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप शिक्षकों एवं अभिभावकों को थोड़ा सा प्रेरित करके नामांकन में वृद्धि करा सकते हैं। जैसे आप लोग कभी टपरी की दुकान पे गए चाय पीने, या कहीं आसपास आप घूमने जा रहे हैं, अगर किसी से इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा इस पॉइंट्स को याद रखें कि आप नामांकन में वृद्धि कराने में अगर थोड़ा सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, आपके ऐसे रेगुलर टाइम में ही आप थोड़ा सा नामांकन वृद्धि में अपना सहयोग देना चाहें तो आप मोटिवेट कर सकते हैं। और प्राइमरी स्कूल तो आप जानते हैं कोई रेयर नहीं है, हर 1-1 किलोमीटर की दूरी पे प्राइमरी स्कूल्स सिचुएटेड हैं, तो आपके आसपास के प्राइमरी स्कूल होंगे ही, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस कार्य से पीटीआर में कमी आएगी। पेरेंट टीचर रेशियो जो होता है, ठीक, पीपल टीचर रेशियो मतलब छात्र अभिभावक छात्र शिक्षक रेशियो जो होता है, तो अनुपात, तो उसमें कमी आएगी और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ेगी। बाकी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन किया जाए अपने स्कूल्स में, जिससे वैकेंट सीटों की संख्या बढ़े और हमारे भाई और बहनों का सपना साकार हो सके। और बाकी आप लोगों को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, आपको अपने आप को दुरुस्त रखना है और अपने मोटिवेशन को हाई रखना है और तैयारी को एकदम बेहतर बना के रखना है। और आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षा एक हथियार की तरह है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको अपना मॉरल हाई रखना है और अपनी तैयारी भी अच्छे से करती रहनी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स है, आप की कोई शंका है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और मेरी टीम भी पूरा प्रयास करेगी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें
और जयशंकर प्रसाद की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। बाकी डाउट्स हो कमेंट कर दें, और अगर आप एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो जयशंकर प्रसाद की दो लाइन की एक कविता तो नहीं कह सकते, दो लाइन का एक बंद है कि उस पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, मतलब कांटे ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, और हम लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था अपनी वैकेंसी के टाइम में, और लेकिन एक स्ट्रगल के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसका अलग ही एक आनंद होता है, और आपके अंदर एक स्थायित्व भी आता है, स्टेबिलिटी भी आती है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।